हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। आज हम लोग डीके गोयल से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव केस कर लिया है, ये उसका थंबनेल है, आप प्लीज जाके चेक करिए। आज हम लोग डीके गोयल का पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में जैसे इस क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग इसको डायरेक्टली पोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गिवन है स्टॉक 1419 का। इसका मतलब हम लोगों को अपनी जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है 2020 की। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं, दैट इज गिवन 10,000 रुपीज। आप लोग भी बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट है परचेजेस, और जैसे कि आपको याद है परचेज को हमेशा ही हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, माइनस करेंगे इससे परचेज रिटर्न इफ एनी, अगर कोई होगा तो माइनस कर दिया जाएगा, अदरवाइज जीरो करके नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। ठीक है, तो सब पहले हम लोग सारे के सारे डेबिट आइटम को नोट डाउन कर रहे हैं। वेजेस हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, तो हम लोग लिख लेते हैं वेजेस 4700। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है हमारा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स अमाउंट लिख लेंगे, माइनस हम लोग लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न, और अमाउंट है 3520। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरिजेस ऑन परचेज, और कैरिजेस ऑन परचेज का मतलब होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिजेस इनवर्ड टू ऑन परचेज 2360। ओके, कैरिजेस ऑन सेल्स हमारा होता है जब आउटवर्ड चले जाता है, फैक्ट्री से बाहर जब सामान जा रहा है 710 रुपए का, तो ये P&L का आइटम बनेगा। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं टू कैरिजेस ऑन सेल्स 710। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरी 1400 की, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं ऑफिस सैलरी 4800। नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स, सॉरी रेंट एंड टैक्सेस, तो हम लोग लिख लेते हैं दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग इसको P&L में ही पोस्ट कर दे रहे हैं। कैश, अब कैश क्या होता है, हमारा एक लिक्विड एसेट है जो कंसीडर किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में, तो कैश 1100। अच्छा, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बहुत बड़े बड़े आइटम होने वाले हैं, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं इस तरफ से लिख लेते हैं ताकि हमारे बाकी फिगर्स भी आते रहे। बैंक बैलेंस है 7820, दैट इज 7820 बैंक बैलेंस। ठीक है, बैड डेट्स हमारा क्या होता है, जो हमारे डेटर्स होते हैं उसमें से जो डिफॉल्ट कर लेते हैं, तो वो है हमारा 600। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस है फॉर द ईयर, तो हम लोग लिखेंगे बैड एक्सपेंस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, इट इज कंसिडर्ड एज लॉस फॉर द करंट ईयर। तो ये हमारे डेबिट आइटम्स लिख लिए हमने। नाउ मूविंग ऑन टू, अच्छा डेबिट आइटम बचे हैं अभी, डिस्काउंट अलाउड इज 640। ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड इज 640। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज 20,000। नेक्स्ट स्कूटर, स्कूटर भी हमारा एक एसेट है, स्कूटर अमाउंटेड टू 6,600। नाउ एनी रिपेयर्स ऑन फिक्स्ड एसेट इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम लोग स्कूटर रिपेयर्स को यहां लिख लेते हैं। अच्छा यहां नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, चलो कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूटर रिपेयर्स इज 850। नेक्स्ट इज BR, BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल। इनकम जब हमारी रिसीवेबल होती है, रिसीव नहीं रिसीवेबल होती है, फ्यूचर में मिलने वाली होती है, तो हमारी करंट एसेट ट्रीट होती है 3500। कमीशन जब डेबिट तरफ दिया है तो उसको डेबिट तरफ उतार लेते हैं, इसका मतलब कमीशन हम लोगों ने पे किया है, दैट इज 1800। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का मतलब हमारा बैलेंस शीट का आइटम, एंड 25,400। ठीक है,
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, किसी एक्स पर्सन से हम लोगों ने लोन लिया होगा एंड वी आर पेइंग 1500 इंटरेस्ट, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा लास्ट आइटम है ही तो ऊपर ही लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 एंड द लास्ट आइटम इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल से रिड्यूस होती है, तो यहां पर को मैं लिख लेता हूं कैपिटल, अमाउंट अभी उतार लेते हैं, माइनस ड्राइंग्स 6000। चलिए डेबिट आइटम्स तो हो गए, अब चलते हैं क्रेडिट आइटम्स की तरफ। सबसे पहला है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका मतलब हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहां पर को लिख लेते हैं दैट इज बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। आप कोशिश करिएगा कि इसको फुल में ही लिखिए, शॉर्ट में आप मत लिखिएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब परचेज रिटर्न्स 2600 का गिवन है, 2600 का गिवन है, तो ये कितना हो गया 400, 7 में से गया 5 और ये भी हो गया 5, तो 55,400 हमारी नेट परचेजेस आ गई। सेल्स गिवन है 98,650, 98,650, तो ये तो आ गया 30 और ये हो गया 1, ये हो गया 5, 95,130। बीपी का मतलब होता है बिल्स पेएबल, इनकम जो आपको पे करनी है, बिल्स हम लोगों को पे करना है, तो यहां पर से इसको लिख लेते हैं बिल्स पेएबल इज 3000। इतनी जगह मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए छोड़ी हुई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5600 के हैं, सन्ड्री 5600 के हैं। क्रेडिटर्स फॉर रेंट बच्चों आपका होता है एक तरह के क्रेडिटर्स ही हैं जो इस साल ही रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्रेडिटर्स फॉर रेंट। ठीक है, कैपिटल 40,000 है, 40,000 की कैपिटल है, ठीक है, तो अभी 6,000 से हो गया, तो कितना बचा, करंट कैपिटल तो है हमारे पास 34,000 की। अभी इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी एड अप होगा तो उसके बाद हमारी कैपिटल आ जाएगी। लोन फ्रॉम एक्सेस 10,000, एक्स कितना है 10, तो ये जो लोन लिया था 10,000 का, इस पे हम लोग 1500 का इंटरेस्ट पे कर रहे थे। कमीशन गिवन है क्रेडिट तरफ 1200 रुपए का, तो हम भी उसको क्रेडिट तरफ लिख लेते हैं बाई कमीशन। ये कमीशन कैसा है, रिसीव्ड, इसका मतलब हम लोगों ने कमीशन को रिसीव किया है, इनडायरेक्ट इनकम बनी। ठीक है, चलिए एलिमेंट सब कुछ उतार लिया हम लोगों ने, अब सिर्फ हमारा काम बचा है कि इसको टोटल कर लेते हैं। तो पहले ट्रेडिंग को टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा, फिर अपनी बैलेंस शीट टैली करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस तो यही है हमारी, लेकिन प्रोसेस में आप पहले ये जरूर चेक करेंगे कि कौन सा आइटम किस तरफ का ज्यादा है, कहीं लॉस तो नहीं आ रहा है। लास्ट आइटम है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हम लोगों को आउटसाइड गिवन है, दैट इज 22,000। और जब क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होता है तो वो दोनों तरफ आता है आपका। इसकी कहानी हम लोग जब हम लोग एडजस्टमेंट्स देखेंगे तो पहला एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, वहां पर को मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए अब टोटल करना शुरू करते हैं। 130 और ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 11, तो 1171,130। ठीक है, अब डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऊपर तो कुछ भी इसके 98,000 के बराबर भी नहीं था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया। तो 55, 65, 65 में इसको जोड़ के देख लेते हैं कि हमारे पास कितना आएगा। 460, हाँ ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, तो इसमें से एक बार इसको माइनस करके देख लेते हैं जल्दी से। 72,460, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया और ये आइटम हमारा आ गया 4 दैट इज 44,670, 44,670। ये हमारा क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं इसको रब करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट स्टेट कर देता हूं और आप लोग इसको जल्दी से कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ब्रॉट डाउन, दैट इज 44,670। ठीक है, चलिए अब इस तरफ का टोटल करना है। देखिए 44 इधर है और यहाँ पर को तो कोई भी आइटम नहीं है जो 10,000 का भी हो, तो ऑब्वियसली हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी और हमारे पास नेट प्रॉफिट ही आएगा इस साल भी। तो मैंने पहले से ही करके रख लिया है ताकि टाइम बचे। दैट इज 620, दैट इज 46,620। इस तरफ का टोटल इतना है और ये टोटल आ रहा है हमारा, डेबिट तरफ का टोटल आ रहा है 13,300 और इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 32033। तो ठीक है, इतना आ रहा 33,320 हमारा जीपी इतना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट हमारा इतना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट को जल्दी से लिख लेते हैं। टू नेट प्रॉफिट आप पूरा लिखिएगा, ट्रांसफर टू किधर जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं लिखूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 33320। तो इधर आ जाएगा 32076, हमारी कैपिटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब टैली करने में क्या होना चाहिए कि दोनों हमारी एसेट्स और लायबिलिटी तरफ बराबर होना चाहिए, विच इज कमिंग 86,420। 86,420। बच्चों आप लोग भी इसको जल्दी से मेरे लिखने से पहले ही आप टोटल वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का चेक हो जाए कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आप इसको रिकॉर्ड करिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं डीके गोयल का और आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है डेबिट और क्रेडिट कॉलम की तरफ। पहला आइटम है आपका कैपिटल, तो हम लोग डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं कैपिटल, दैट इज 128,200। सेकेंड है आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड का मतलब प्राइवेट है, उसका मतलब ड्रॉइंग्स करी हुई है उसने, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को यहां पर से हम लोग डायरेक्टली डिडक्ट कर लेते हैं, दैट इज 10,000। और अब आपकी कैपिटल है 118,200। फिर गिवन है आपको सेल्स, सेल्स हमारी ट्रेडिंग में आती हैं 180। और फिर आपको गिवन है रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, माइनस कर देते हैं रिटर्न इनवर्ड, दैट इज 4,000। तो हमारी नेट सेल्स भी हम लोगों को पता चल गई 1,76,000, दैट इज 1,76,000। ठीक है, 1,76,000। रिटर्न आउटवर्ड हम लोगों को गिवन है और रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर को ओपनिंग के लिए जगह बना लेते हैं, फिर परचेज के लिए जगह बना लेते हैं और माइनस कर लेते हैं परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड गिवन है हम लोगों को 6,000 रुपीज का, 6। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमको परचेजेस, परचेज गिवन है 1,50,000 का, तो लिखेंगे यहाँ पर को 2 परचेजेस 150। तो ये कितने का आ गया, 1,44,000 की हमारी नेट परचेजेस आ गई। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट आइटम है आपका कैश एट शॉप। तो कैश एट शॉप का मतलब यह है कि कैश इन हैंड है आपके पास, तो एसेट है एट द अमाउंट इज 1,600, तो 1,600। चलिए नेक्स्ट आइटम है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि 15,000 का हम लोगों ने ओवरड्रू कर दिया बैंक से, तो ये हमारी लायबिलिटी है। सॉरी। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये ओवरड्रू आइटम पे हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट भी पे किया। तो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारा P&L में आएगा, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,500। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, द अमाउंट इज 17,800। चलिए आफ्टर क्रेडिटर्स हमको गिवन है स्टॉक एट द कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब शुरुआत का, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 18,000 का, तो हम लोग लिख लेते हैं ओपनिंग
स्टॉक 18,000। इसके बाद गिवन है हमको फ्रेट्स। फ्रेट्स है हमारे 8,500 के। ये भी हमारी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं टू, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस हमारा P&L का ही आइटम है, सिंस ऑफिस से ही एसोसिएटेड है। अमाउंट है 7,000। चलिए नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर हमारा करंट एसेट है 32,600 का, 32,600। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन आपको डेबिट तरफ दिया है तो हम लोग भी इसको डेबिट तरफ ही नोट डाउन करेंगे, टू कमीशन एंड 3,000। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी एसेट कंसिडर की जाती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है, 30,000। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब जनरल एक्सपेंसेस हम लोगों को गिवन है 3900 के, तो टू आ जाएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस जब कंबाइंड है तो P&L का ही आइटम बनेगा। आइटम है 20,000 का, यस 20,000। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब ये LIC की तरह है, आपने खुद की पर्सनल लाइफ के लिए आपने पॉलिसी ली हुई है, इसका मतलब आपका इंडिविजुअल एक्सपेंस है, तो ये आपका 1800 का अमाउंट इंडिविजुअल एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। हेंस आपकी कैपिटल से इसको डिडक्ट करना जरूरी है, -LIP, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0047,611, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा जनरल इंश्योरेंस है, तो 1600 का हम लोग यहां पर को इसको लिख लेंगे, टू इंश्योरेंस 1600। चलिए मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल हमारा एसेट है, मोटर व्हीकल दैट इज 39,800। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइपराइटर 8,000 का, तो ये भी हमारा एसेट है। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट आइटम है दैट इज इंटरेस्ट। आप लोगों को गिवन है 800 का, तो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट तरफ गिवन है, तो इसका मतलब ये है आपका इनकम 800 आप लोगों ने उतार लिया। नेक्स्ट है आपको कैरेजेस इनवर्ड गिवन है हम लोगों को 2000 का, ठीक है। तो कैरेजेस इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का ही आइटम है, कैरेजेस इनवर्ड 2000। नेक्स्ट है हमारा कैरेजेस आउटवर्ड। कैरेजेस आउटवर्ड तो हमारा फैक्ट्री से बाहर जाने वाला आइटम है, जो हमारा इसमें ही आएगा 800 का। पावर। पावर जनरली हमारा फैक्ट्री के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डायरेक्टली हमारा ट्रेडिंग का ही आइटम है, ठीक है, 2200। ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हमारी जनरल खर्चा है, मतलब ऑफिस का ही खर्चा है। ऑडिट फीस 1700। एंड द लास्ट आइटम इज लाइटिंग। अब लाइटिंग यहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि ये फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, तो जब कोई भी एक्सपेंस स्पेसिफिक ना हो तो उसको अपनी शॉप का ही मानिए, मतलब ऑफिस का खर्चा, टू लाइटिंग 2000। चलिए सारे के सारे आइटम्स हम लोगों ने नोट डाउन कर लेंगे। यस, नाउ द लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लोजिंग स्टॉक
चलिए क्लोजिंग स्टॉक 15,000 हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है, टैली करना है, देखना है कौन सी साइड ज़्यादा है, क्या है, जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, उसको ट्रांसफर करके बैलेंस शीट को टैली करना है। ठीक है, अब 176, इसका मतलब 1,76,000 इधर है, इधर केवल 144 है, और ये इसको मिला के भी इतना नहीं होगा, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका 191, तो 1,91,000 इस तरफ का टोटल है, क्रेडिट तरफ का टोटल ये इधर आ जाएगा 191, और डेबिट तरफ का टोटल बच्चों आ रहा है आपका 174,700,191। तो जब हम इसको यहां पर से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 16,300। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16,200। तो कैरी डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और इधर आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,300। ओके, नाउ 16,300 हमारा इधर आ रहा है, और इस तरफ का टोटल जब हम करेंगे तो ये हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा डेबिट आइटम ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट आइटम आ रहा है आपका 41,500 का, 41,500 का, और इस तरफ का जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है। अच्छा बच्चों, इसमें एक आइटम हमारा छूट गया था, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बाय कमीशन 2200। ठीक है, तो ये आइटम आ रहा है हमारा 16,300, और ये दोनों ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा 19,300। और जब इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, देख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 22,200 का हमारा नेट लॉस आ रहा है बच्चों। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। यस, 22,200 का हमारा नेट लॉस आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ गया, जिसमें हमेशा प्रॉफिट नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में लॉस भी आएगा, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। दैट इज 22,200। यहां पर को लिखेंगे हम लोग बाय नेट लॉस, और सिमिलरली ये भी ट्रांसफर हो जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में जब आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेट लॉस, दैट इज 22,200। अब देख लेते हैं, 400 में से 200 गया तो 200 बचा, 6 में से 2 गया तो ये बचा 4, और 11 में से 2 गया तो 9, तो 94,200 की हमारी कैपिटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा कैपिटल अमाउंट कितना टोटल आ रहा है, तो 127, तो 1,27,000, 1,27,000 हमारा बैलेंस शीट की टैली अमाउंट आ रहा है। आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपने ये सीख लिया है तो बड़ी सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो वो एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे, आप इसको नोट करिए। और नेक्स्ट जो हमारा फाइनल अकाउंट्स का जो भी सीरीज आएगी वो विद एडजस्टमेंट आएगी, जिसमें पहले हम लोग सीरीज बाय सीरीज सारे एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केस करना सीखेंगे। सो अंटिल देन, स्टडीज।